से अवयवी कण एकक कोशिका किसे कहते हैं? एकक कोशिका किसे कहते हैं? सबके साथ टोन में टोन और सुर में सुर, ताल में ताल मिलाना तो आसान है, लेकिन जब बारी बारी से पूछने लगते हैं तो फिर बच्चे गुल हो जाते हैं। बताओ सबसे पीछे सुना एकक कोशिका कितने प्रकार की? बोलो। पिछले क्लास में एकक कोशिका बताए थे। क्रिस्टल जालक का इकाई भाग क्या कहलाता है? एकक कोशिका, इंग्लिश में यूनिट सेल। एकक कोशिका दो प्रकार का होता है, आध एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका। आध एकक कोशिका को क्यूबिकल यूनिट सेल बोलते हैं, केंद्रित एकक कोशिका को सेंट्रल यूनिट सेल बोलते हैं। केंद्रित एकक कोशिका जो होता है, आध एकक कोशिका में सभी परमाणु सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे? कॉर्नर पर, कोनों पर पाए जाते हैं। और केंद्रित एकक कोशिका में कोनों के अलावे भी परमाणु पाए जाते हैं। केंद्रित एकक कोशिका तीन प्रकार का होता है, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित। ये तीन को होता है। फलक केंद्रित को इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड, अंतः केंद्रित को बॉडी सेंटर्ड, और अंतः केंद्रित का कल नहीं बताए थे, आज सुन लो, होता है इंड सेंटर्ड। क्या होता है? इंड सेंटर्ड। ठीक है। अंतः केंद्रित को क्या बोलते हैं? इंड सेंटर्ड। सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है फलक केंद्रित। कौन सा? फलक केंद्रित। फलक केंद्रित किसको कहते हैं? फलक केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? कृपया आपस में बातचीत ना करें, अन्यथा दंड के भागी होंगे। सबसे पहला है फलक केंद्रित एकक कोशिका। उतना ज्यादा भी गर्मी नहीं है कि फैन चलाना पड़ेगा। फलक केंद्रित एकक कोशिका हेडलाइन रही, फलक केंद्रित एकक कोशिका। वह एकक कोशिका जिसमें कोनों के अलावे परमाणु फलक पर उपस्थित हो। फलक मतलब फेस पर उपस्थित हो। कहाँ उपस्थित हो? फलक पर उपस्थित हो। फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। साथ ही लिख लिया कीजिएगा, ऐसे ज़्यादा टाइम ना लगे। वह एकक कोशिका जिसमें कोनों के अलावे परमाणु कहाँ उपस्थित होते हैं? फलक पर, फेस पर उपस्थित होते हैं, वही क्या कहलाता है? फलक केंद्रित एकक कोशिका।
ठीक है, केंद्रित बात छोटी है, फलक केंद्रित एकल कोशिका कहते हैं। इधर देखो ध्यान से समझना। गेट लॉक कर दो ना, सटा दो। देखो ये कोई आपका एकक कोशिका है, दिख रहा है, ये क्या है, एकक कोशिका। इस एकक कोशिका में परमाणु कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर। सभी कॉर्नर पर क्या होंगे, परमाणु होंगे। हर एक कॉर्नर पर परमाणु कहने का मतलब क्या है, अवयवी कण। परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। अगर सिर्फ कॉर्नर पर है तो आध एकक कोशिका, कॉर्नर के अलावे भी उपस्थित होते हैं तो वो केंद्रित एकक कोशिका। और केंद्रित में फलक केंद्रित, केंद्रित में कैसा, फलक केंद्रित। आप देख सकते हैं जो एकक कोशिका है इसमें कई गो फलक है, तो एक ये फलक होगा, एक ये होगा, एक नीचे वाला होगा, एक इधर वाला होगा, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। 6 फलक होते हैं। इसमें 3D फिगर नहीं समझ में आ रहा तो इस रूम को कंसीडर कीजिए। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला 2, इधर वाला 3, इस साइड वाला 4, 5 और पीछे, ठीक है, सेम टू सेम रूम की तरह। कितने फलक हैं, 6। हर एक फलक पर एक एक परमाणु उपस्थित होंगे। हर एक फलक पर कितने परमाणु, एक एक परमाणु। इसी को बोला जाता है फेस सेंटर्ड। इसी को क्या बोला जाता है, फेस सेंटर्ड, ठीक है। कोनों के अलावे फलक पर अगर परमाणु उपस्थित हो तो उसको क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित एकक कोशिका। जैसे इस पर बीच में एक परमाणु लगा हुआ है, इधर भी एक लगा हुआ है, इस साइड भी एक परमाणु, उधर भी, हर तरफ क्या है, एक एक परमाणु फेस पर लगा हुआ। उसी को क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित एकक कोशिका। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी से नोट कीजिए। फिगर भी बनाना है। बना लिए। जैसे अगर इसमें अगर समझने में आप लोग को अगर दिक्कत हो तो इसको ऐसे कर लीजिए। ये वाला परमाणु किस साइड है, तो राइट साइड, RIGHT। ये वाला किधर है, लेफ्ट साइड, ठीक है। ये है अपवर्ड, यानी कि ये है डाउनवर्ड, ठीक है। आगे क्या क्या बोलते हैं, फ्रंट, और ये क्या है, बैक। इस तरह से सभी परमाणु। इसी को क्या बोला जाता है, फलक केंद्रित एकक कोशिका, इंग्लिश में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे देखो फिर से सुनो, ये नीचे है तो डाउन, ऊपर है अपवर्ड, ठीक है। उसके जगह पर आप कोई दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिखिएगा। इस साइड यानी कि राइट, इधर है लेफ्ट, पीछे वाला है तो बैक, आगे वाला है तो फ्रंट। UPWARD, अपवर्ड। अगर ऐसा क्यूब बनाना है ना तो इसके लिए 2 वृत्त बनाओ, पहले ऐसे वर्ग बना लो 2 को। ऐसा नहीं कि ये बहुत कठिन है, कितना जल्दी बन गया, तुम लोग कितना टाइम पीछे लग जाता है।
बनाने का तरीका अगर पता हो तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। क्या पढ़ना है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सा? बॉडी सेंटर। किसको कहते हैं? वह एकक कोशिका जिसमें कोनों के अलावे, वह एकक कोशिका जिसमें कोनों के अलावे परमाणु, कोनों के अलावे परमाणु एकक कोशिका के बीच में उपस्थित हो। एकक कोशिका के बीच में उपस्थित हो। कहाँ उपस्थित हो? एकक कोशिका के बीच में उपस्थित हो। क्या कहलाएगा? अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगा। एकक कोशिका कहलाएगा। ठीक है, वह एकक कोशिका जिसमें सभी कोनों के अलावे परमाणु कहाँ उपस्थित हो? एकदम बीच में उपस्थित हो, उसी को क्या बोलेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर। आप नाम से भी समझ सकते हैं, बॉडी सेंटर यानी कि बॉडी के बीच में होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके एकदम बीचों बीच होगा। ठीक है, तो बॉडी सेंटर किसको कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ये एकदम बीच में उपस्थित होगा। कहाँ उपस्थित होगा? एकदम बीच में। जैसे इमेज के माध्यम से आप लोगों को दिखाना है, देखना ध्यान से। लाल ले लेते हैं, ये कोई कमरा है, दिख रहा है। प्रत्येक कोनों पर होगा तो आधे एकक कोशिका, क्यूबिकल यूनिट सेल। प्रत्येक कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, सब पर होगा। प्रत्येक कोनों के अलावे एकदम कहाँ होगा? एकदम बीच में होगा। यहाँ पर कोई एक क्या होगा? तो परमाणु एकदम बीच में। कहाँ हो? एकदम बीच में। इसका जो बीच है वहाँ पर बीच में क्या है? एक कोई परमाणु है। पूरे यूनिट सेल की एकदम बॉडी में एकदम बीच में अगर कोई परमाणु है एक्स्ट्रा, तो उसको क्या बोलेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। किसी को कोई दिक्कत? इसमें फेस पर नहीं होता है, कहाँ होता है? बीच में। अब ये देखने से लग रहा होगा कि हो सकता है पीछे वाले फेस पर होगा या फिर आगे वाले पे होगा। ये न पीछे वाले पे है ना आगे वाले पे, एकदम बीच में, सेंटर में। कहाँ है? सेंटर में। ये सेंटर में। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एंड सेंटर। कौन सा? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका किसको कहते हैं?
वह एकक कोशिका, ध्यान से सुनो इधर, वह एकक कोशिका जिसमें मूल जिसमें कोनों के अलावे परमाणु किन्हीं दो विपरीत फलकों पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? किन्हीं दो विपरीत फलकों पे पाए जाते हैं। अंतर केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। अंतर केंद्रित एकक कोशिका किसको कहते हैं? तो वह एकक कोशिका जिसमें कोनों के अलावे परमाणु किन्हीं दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अंतर केंद्रित एकक कोशिका। जैसे सेक के माध्यम से आप देखते हैं, ये कोई एकक कोशिका है, ठीक है। इसके सभी कॉर्नर पे क्या होंगे? तो परमाणु होंगे, यानी कि अवयवी कण होगा, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। इसको बोलते हैं आध, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्रित। केंद्रित में भी कौन सा? अंतर केंद्रित। किन्हीं दो विपरीत फलक पर, यानी कि अगर लेफ्ट वाले पर है तो राइट वाले पर होगा, आगे वाले पर है तो पीछे वाले पर होगा, ऊपर है तो नीचे। किन्हीं दो पर, सब पर नहीं। अगर सब पर होगा तो फलक केंद्रित, और किन्हीं दो विपरीत पर होगा तो अंतर केंद्रित, ठीक है। जैसे अगर एक नीचे है तो एक ऊपर वाले पर होगा। आप दाएं बाएं वाले पर बना लीजिए, आगे पीछे वाले पर बना लीजिए, कोई भी दो विपरीत पर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से नोट कर लीजिए। Silence. Oi. पंखा मत चलाओ प्लीज, इसमें साउंड बहुत ज़्यादा आएगा। चलवाएंगे इसको जब चेंज कर लेंगे ना। अरे तो इसमें मेरे से ज़्यादा उसी का आवाज़ आ जाएगा, क्योंकि एकदम पास में है ना, थोड़ा उधर रहता दूर रहता तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो वहाँ वाला नहीं चलेगा। हो गया? नोट कर लिए? उतना ज़्यादा भी गर्मी नहीं है, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो नहीं, तुम लोग भी कर लो। कृपया बंद ना करें, अन्यथा गनगनाने लगता है। ठीक है, देखो नोट कर लिए इसको। अरे कोई बात नहीं, तालिका लेकर तो क्लास है। अंतर केंद्रित में किसी को कोई दिक्कत? एक बार दोहरा लीजिए। फलक केंद्रित किसको कहते हैं? कोनों के अलावे फलक पर उपस्थित होगा, फलक केंद्रित कहलाएगा।
कोनों के अलावे एकदम बीच में उपस्थित होगा बॉडी सेंटर्ड कहलाएगा, अंतःकेंद्रित कहलाएगा। कोनों के अलावे किन्हीं दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होगा अंतःकेंद्रित कहलाएगा, एंड सेंटर्ड कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है एकक कोशिका में अवयवी कणों की हिस्सेदारी। ये समझने वाला टॉपिक है, तो इसमें चक्कर पकड़ नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जल्दी सबको समझ में नहीं आता है, इसलिए इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा मायने रखता है। सबसे पहले एकक कोशिका में अवयवी कणों की हिस्सेदारी। तो एकक कोशिका कौन कौन होता है, क्या प्रकार के? दो प्रकार का होता है, एक आध और एक केंद्रित। केंद्रित में 3 गो होता है, सब मिला करके 4 गो होता है। सब मिला करके कितना हो जाएगा? 1 5 नहीं ना होगा, जो 3 गो है वो केंद्रित में ही है ना। आध एकक कोशिका, आध एकक कोशिका। दूसरा फलक केंद्रित। अभी मत लिखो, इसके बीच में दिया लिखेंगे, तो अगर लिखना है तो जगह छोड़ करके लिखिएगा। फलक केंद्रित एकक कोशिका। कृपया शांत रहें और इधर ध्यान दें। तीसरा अंतःकेंद्रित। अंतःकेंद्रित एकक कोशिका। और चौथा है अंतःकेंद्रित एकक कोशिका। किसी के पास क्यूब है यहाँ क्लासरूम में या फिर हॉस्टल में कहीं पे? क्यूब वो मिलाने वाला जो होता है, ठीक है। तो देखो इधर देखो, समझो, ओए आपस में बात। आध एकक कोशिका। आध एकक कोशिका किसको कहते हैं? जिसमें परमाणु सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? कॉर्नर। कहाँ पाया जाता है? तो कॉर्नर पर। एक इमेज बना लेते हैं, उसी के माध्यम से समझाएंगे। देखना ध्यान, ये है एक क्यूब, ठीक है। आध एकक कोशिका में कहाँ होगा? प्रत्येक कॉर्नर। अब ये अगर रूम है तो इसके ऊपर भी रूम होगा कि नहीं होगा? उसके ऊपर भी होगा, इसके बगल में भी होगा, इसके बगल में भी होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा कि नहीं होगा? होता है ऐसा। अगर क्रिस्टल है तो ऐसा ही होगा, इसके ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, लेफ्ट राइट अपवर्ड बैकवर्ड सब में होगा। हर तरफ से क्या होगा? वो घिरा होगा क्यूब की तरह से, एकक कोशिका से घिरा होगा। तो यहाँ जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर जो परमाणु है वो कितने एकक कोशिका से घिरा हुआ है? इमेजिन करके देखो, यहाँ पर जो परमाणु है इस कॉर्नर पर वो कितने एकक कोशिका से घिरा हुआ है? 3? नहीं, सोचो, बोलना नहीं है सिर्फ। कितने से घिरा होंगे? हम बताते हैं। देखो, एक इसमें होगा, यहाँ वाला कॉर्नर पर ध्यान दो। एक इसमें होगा, इस रूम में कुछ हिस्सा दिख रहा होगा उस परमाणु का, कुछ बगल वाले में दिखेगा कि नहीं? कितना हुआ? 2। इसके बगल वाले में भी तो दिखेगा, ये कॉर्नर उधर से भी दिख रहा होगा। 3 और उसके बगल वाले में भी दिख रहा होगा कुछ हिस्सा, उसके बगल वाले में भी दिखेगा। 4 को तो नीचे हो गया, इसके ऊपर भी। तो ये कॉर्नर ये इसका ऊपर है तो उसके नीचे हो जाएगा, तो उसमें भी तो दिखेगा। 5 उसके बगल वाले में भी दिखेगा कि नहीं? 6 और उसके बगल वाले में जो इस साइड होगा उसमें भी दिखेगा। 7 और फिर इसके ऊपर जो होगा 8 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इमेजिन करो, ओए सोचो, क्योंकि क्यूब नहीं है मेरे पास, नहीं तो समझाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये समझने वाली बात ही है। इसके ऊपर भी है रूम, इसके बगल में भी, इसके चारों तरफ रूम है। ये कॉर्नर कितने रूम में दिखेगा?
ए कॉर्नर इसमें तो दिखेगा, इसके बगल वाले में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर ये इसमें दिख रहा है तो पीछे वाले में भी तो ये दिखेगा, होगा कि नहीं होगा? तो 1 2 3 4 गो हुआ नीचे, ऊपर भी तो दिखेगा, ऊपर से भी तो ये कॉर्नर दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये सेम उस तरह से है जैसे एक फुटबॉल है और उसके तरफ से उसमें से डंटी लगा लगा करके क्या बनाया गया, रूम बनाया गया। सेम उसी तरह यहाँ एक कोई बॉल के तरह परमाणु लगा हुआ है, उसका कुछ हिस्सा इसमें दिख रहा है, कुछ हिस्सा बगल वाले में, कुछ हिस्सा इधर, कुछ हिस्सा इधर, 4 गो रूम में नीचे से दिख रहा है। और फिर वही बॉल 4 गो रूम में ऊपर से दिख रहा है, इसके ऊपर वाले में दिखेगा, फिर बगल वाले के ऊपर में भी दिखेगा, पीछे वाले के ऊपर में दिखेगा और फिर उसके बगल वाले के ऊपर दिखेगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कौन कौन नहीं समझा हाथ उठाओ, यानी मेजॉरिटी लोग समझ गए। फिर से बताते हैं एक बार, देखो इसमें इधर देखो, ओए फिर अल्लाह नहीं, इधर ये जो यहाँ पर जो परमाणु है देखना है, यहाँ पर जो है ये इसमें तो दिखेगा नहीं दिखेगा, फिगर से तो समझा ही नहीं पाएंगे, यहीं से समझ। ऑफिस में क्यूब नहीं है, हमने ऑफिस में क्यूब नहीं, एक यहाँ यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। चलो टाइम लग जाएगा, देख लो समझ लो, फिर से अगले दिन समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो शांत हो, यहाँ पर जो ये कॉर्नर है, ये किसको किसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर कोई फुटबॉल लगा दिया जाए, कोई बॉल लगा दिया जाए तो ये इसमें दिखेगा, बगल वाले में दिखेगा, उधर दिखेगा और इसमें दिखेगा, 4 गो में दिखेगा नीचे से। इतना तो सबको कंफर्म हो रहा है कि 4 गो में दिखेगा। वो जो बॉल है एकदम कोना पर लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? एकदम कोना पर। यही पिलर, जैसे ये अगर कोई पिलर बना है तो इस पिलर का कुछ हिस्सा इसमें दिख रहा है, कुछ हिस्सा बगल वाले में, कुछ हिस्सा उधर वाले में, कुछ हिस्सा इधर। अब जो लोग नहीं समझे हैं और हाथ उठाए थे और वो आपस में बात कर रहे हैं तो अपने आप को होशियार ना समझें। अगर हम यहाँ समझा रहे हैं तो समझो, ठीक है? नहीं अगर समझ गए हो तो हम मेरा कोई शौक नहीं है दोबारा मुँह दुखाने में। क्या किया जाए? हेलो, बिल्कुल देखो, 4 गो में नीचे से दिखेगा और 4 गो में ऊपर से दिखेगा। बोलते बोलते मेरा मुंह दुख गया है, इसलिए अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, समझ जाओ। वहाँ पे अगर रखा हुआ है, नीचे दिखेगा ऊपर भी दिखेगा, तो नीचे से 4 गो में दिखेगा, ऊपर से 4 गो में दिखेगा, टोटल कितने में दिखेगा? तो इसमें परमाणुओं की संख्या या अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या 8 नहीं होगा। वो जो परमाणु है वो 8 गो एकक कोशिका में एक परमाणु बटा हुआ है। जो परमाणु कॉर्नर पर है वो कितने एकक कोशिका में दिख रहा है? 8 एकक कोशिका में। लेकिन उस परमाणु का कितना भाग है इस एकक कोशिका में? 1/8 होगा कि नहीं होगा? एक परमाणु कितने एकक कोशिका में बटा हुआ है? 8। और एक एकक कोशिका में वैसा वैसा कॉर्नर कितने होते हैं? 8 गो होते हैं। 4 गो ऊपर 4 गो होता है कि नहीं? तो एक कॉर्नर का परमाणु 8 एकक कोशिका में बटा हुआ है और एक एकक कोशिका में कितने कॉर्नर होते हैं? कितने कॉर्नर? यानी कि आध एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या या अवयवों की संख्या कितनी? 1। किसी को कोई दिक्कत? समझ पाए? अभी मत लिखिए, आगे देखिए। अवयव की संख्या, अब इसमें बताइएगा, देखना फलक केंद्रित, फलक केंद्रित में सभी कॉर्नर पे तो होता ही है, यानी एक तो फिक्स है, सब कॉर्नर को मिला करके कितना? 1। उसके अलावा कहाँ उपस्थित होता है? फलक पर। अगर कोई परमाणु इस फलक पर उपस्थित है तो इस फलक पर अगर कोई परमाणु उपस्थित है वो कितने एकक कोशिका से विभाजित हो रहा होगा? एक तो इसमें दिख रहा होगा और एक बगल वाले में दिख रहा होगा।
फलक पर जो परमाणु उपस्थित है वो दो भागों में विभाजित हो रहा है, दो एकक कोशिका में दिख रहा है, ये तो समझ पा रहे होंगे। अगर कोई परमाणु फलक पर उपस्थित है तो बगल वाले में भी दिख रहा होगा और इसमें भी दिख रहा होगा, तो दो में विभाजित। तो फलक केंद्रित वाला एक परमाणु कितने एकक कोशिका में विभाजित हुआ? दो। और एक एकक कोशिका में फलक कितने होते हैं? फलक कितने? 1 2 3 4 5 फलक कितने होते हैं? किसी को कोई दिक्कत? इसको काट लो, कितना आएगा? 3 और 1, यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवों की संख्या 4। किसी को कोई दिक्कत? उसी तरह से अब आइए अंतर केंद्रित में। इसमें देखना ध्यान से, इसमें भी सभी कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, फिक्स है। कॉर्नर पर के लिए 1। अंतर केंद्रित कहाँ रहता है? एकदम बीच में। अगर कोई परमाणु एकदम बीच में है किसी यूनिट सेल में, तो क्या वो किसी और एकक कोशिका में विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एकदम बीच में है तो कहाँ से? तो वो एकदम पूरा पूरी हो जाएगा समूसा, यानी कि कितना? 2। तो अंतर केंद्रित में कितने पर अवयव की संख्या? 2। अंतर केंद्रित में अब इसका अति समझ गए होंगे कि कैसे निकलना है इसे। बस थोड़ा देर टाइम लगता है, लेकिन जब समझ जाने के बाद देखो, सबसे पहले तो कॉर्नर पे होगा ही होगा, सभी कॉर्नर पे मिला करके 1। अब किन्हीं दो विपरीत फलक पर, तो फलक पर जो होता है वो कितने में विभाजित होता है? 2 एकक कोशिका में एक परमाणु विभाजित होता है। और किन्हीं दो विपरीत फलक पर, यानी 2 ही फलक पर होता है, तो 2 फलक पर होता है तो 2। एक फलक पर अगर है तो वो 2 एकक कोशिका में विभाजित हुआ, यानी कि 1/2 इसमें होगा, 1/2 बगल वाले में होगा, तो 1/2। और वैसे वैसे फलक कितने? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। तो 1 और 1, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? आध एकक कोशिका में 1, फलक केंद्रित में 4, अंतर केंद्रित में 2 और अंतर केंद्रित में भी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जल्दी से नोट कर लीजिए तो बिल्कुल, ठीक है। वो बता मन है तो बना लो, बनाने को छोड़ो। साइलेंस, नोट करने के लिए बोले हैं, बात करने के लिए नहीं। लिखिए, समझ में आ गया ना आप सबको? ऐसा भी है जिसको अभी भी इसमें डाउट है कोई, तब ठीक है। एक क्लास में ये क्लियर हो गया, ये मामूली बात नहीं है। वो सबको थोड़ी हुआ होगा, वो तो पता है, तो हमको पता है। आप लोग के लिए हम रात में अकेले आकर के इंग्लिश का हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग नहीं देखते हैं, तो बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा हॉट हो गया। इंग्लिश में यही बोलते हैं हॉट, रात को नहीं देखना है। ओए
सुबह में साइलेंस, सुबह में कल सुबह 8 बजे इंट्रोडक्शन वाला डाल दिए हैं और चैप्टर वाला फिर होली के दिन 8 बजे सुबह में डलाएगा। होली के दिन होली खेलोगे, हमको भी पता है, लेकिन जब भी टाइम मिले देख लेना। साइलेंस, क्लास में इंग्लिश का नहीं हो सकता है क्योंकि ना मेरे पास टाइम है और ना हम लोग के पास टाइम है। तुम लोग के पास है ना, तो जाके घर पे देखो। हो गया ये, जल्दी करो, एक टॉपिक और पढ़ना है, जल्दी करो। कोई और हाँ, मेरे बोलने से पहले कोई कॉपी बंद नहीं करेगा, सब तुरंत में हल्ला करने लगता है। जब हम बोलेंगे उसके बाद ही बंद करना है। गाने का मतलब ये है कि हल्ला करने लगेगा। जब हम वहाँ बंद कर देंगे उसके बाद ही कॉपी बंद करना है, तो शांति से बैठे रहो। आओ, बुलाएंगे, टेंशन नहीं लो। रिजल्ट कब आ रहा है? अप्रैल में, मार्च में, पिछला बार तो शायद 18 को ही आ गया था। हो गया, ट्वेल्थ का पूछे हो गया ये। वही इसके बाद पढ़ना है आपको क्या? ब्रेवे क्रिस्टल समूह। क्या बना है? ब्रेवे क्रिस्टल समूह। ब्रेवे क्रिस्टल समूह, ब्रेवे क्रिस्टल समूह किसको होता है? साइलेंस, ये है, आप पीछे से ये तीनों को हम टिकाए हुए हैं। जिस दिन टेस्ट लेंगे ना और रिजल्ट लेंगे उस दिन देखना है तीनों में क्या है। हाँ, तुम जैसे एक होता है ना कि अगर बोल दिया गया तो कम से कम समझ ले, नहीं हर बार वही करना है कि जब लात का देवता हो तो मनाने भी हमको आता है। ठीक है, अगर हम बता रहे हैं, हाँ, बोलने का मौका तो देते ही, हर समय एक ही बात को ले पकड़े हुए रहते। और ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहा है, सामने दिख रहा है फिर भी वही हाल है। तुम अपना घरे नहीं बोल पाते हो, यहाँ बोलते हो तो भाई हम घरे किसी को नहीं पीट पाते हो, तो यही अब सही, हम भी अपना बड़ास निकाल लेंगे। चलो देखो, ब्रेवे क्रिस्टल समूह किसको कहते हैं? आपको एक बताए थे पैरामीटर, पैरामीटर बताए थे लंबाई और कोण, ए बी सी, और कोण में अल्फा बीटा गामा। तो ये अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोणों के आधार पर ब्रेवे जो है क्रिस्टल को 7 वर्गों में बांटे हैं। कितने वर्ग में? 7 वर्ग में। किसके आधार पे? तो अक्षीय कोण, अक्षीय कोण तथा अक्षीय लंबाई के आधार पे 7 क्रिस्टल समूह, 7 क्रिस्टल समूह ब्रेवे द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? ब्रेवे द्वारा दिया गया। उसे ही क्या बोलते हैं? ब्रेवे क्रिस्टल, जिसे ब्रेवे क्रिस्टल समूह कहते हैं।
क्या कहते हैं? ब्रेवे क्रिस्टल समूह। जल्दी से लिख लीजिए, इसको आप समझाएंगे, ये लास्ट टॉपिक है। हो गया? अक्षीय कोण किसको कहते हैं? एक बार बताओ कैसे? अल्फा बीटा गामा। ये क्या होता है? अक्षीय कोण। अक्षीय लंबाई स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ए और बी के बीच का कोण अल्फा, बी और सी के बीच का कोण बीटा, ए और सी के बीच का कोण गामा। ठीक है? साइलेंस। नहीं लिखे हैं तो खुद से लिखिए, अन्यथा बगल वाले में से लिखिए। बगल वाला भी नहीं लिखा है तो घर पे जाकर के लिख लीजिए, याद रखिए। कृपया सभी बच्चे और बच्चियां यहाँ ध्यान देंगे। ओए देखो इधर, ये सब कुछ पढ़ लिए हम लोग। फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित सब हो गया है। ये आया ब्रेवे क्रिस्टल समूह। देखो इसको दो तरह से दिया है, एक तो इमेज के माध्यम से दिया है, 3D इमेज दिया है, और उसी का एक टेबल बना करके दिया है। क्या बनाया है? टेबल बना करके दिया है, दिख रहा होगा। इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। अबे रुक जाओ, ओ नो हट जा। अब इंसर्ट देखते हैं आया कि नहीं आया। ये सादा पेज है, खैर कोई बात नहीं, हटा दो इसको, कोई जरूरत नहीं। दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको? देखो कोई देखो इसमें ये जो ब्रेवे दी थे किसके आधार पे बताएं? अक्षीय कोण और अक्षीय लंबाई। ये अक्षीय लंबाई दिया हुआ है और ये अक्षीय कोण दिया हुआ है। इसके आधार पे कितने भागों में बांटे हैं? 7 भागों में। घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमनताक्ष जिसको त्रिकोणी भी बोलते हैं, एकनताक्ष और त्रिनताक्ष। ये 7 को 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार का क्रिस्टल समूह वो बताएं। उसका इधर 3D इमेज दिया हुआ है। घनीय इस तरह का होगा। घन किसको बोलते हैं? जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, तो ये घनीय है। ये द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष यानी जो लंबाई होगा वो दो को कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, दो को क्या होगा? उसका समान होगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई समान है लेकिन ऊंचाई अलग है। दिख रहा है? लंबाई और चौड़ाई क्या है? समान है लेकिन ऊंचाई क्या है? अलग है कि नहीं? इसको भी इंसर्ट करके काम आएगा, उसमें बताने में अच्छा लगा। देखो ध्यान से देखो इसको, यही वो शख्स है जिसको ब्रेवे जी बताया। देखो इसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कैसा होगा? बराबर होगा। तो ये है घनीय। ये है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष का मतलब कि दो को लंबाई कैसा होगा? समान होगा।
तो इसका लंबाई और चौड़ाई कैसा है, समान है, लेकिन ऊंचाई समान नहीं है। देखिए आप, दो ही समलंब, विषम लंबाक्ष, यानी कि इसका तीनों में से कोनो नहीं होगा बराबर, ठीक है, न लंबाई बराबर, न चौड़ाई, न ऊंचाई, कोनो बराबर नहीं, ठीक है। उसके बाद है षटकोणीय। षटकोणीय मतलब उसमें 6 गो फलक हो जाएगा। षटकोणीय 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये 4, ये 5 और ये 6 दिख रहा है, षटकोणीय हो गया। उसके आकृति के आधार पर ही नाम रखा गया है, आप देख सकते हैं। त्रिसमनताक्ष कैसा है, त्रिसमनताक्ष। अब ये लंबाई के आधार पर रखा गया था, ये कोण के आधार पर रख दिया गया, दिख रहा है। तीनों कोण जिसका क्या हो, बराबर हो, ये वाला भी कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण कैसा समान है, तो त्रिसमनताक्ष, ठीक है। नताक्ष लगा हुआ है, इसका मतलब एंगल के आधार पर दिया हुआ है, और लंबाक्ष लगा हुआ है, इसका मतलब लंबाई के आधार पर दिया हुआ है, ठीक, नाम में ही छुपा है। एक नताक्ष क्या है, एक नताक्ष यानी कि इसका ये देखिए, एक नताक्ष जो है इसमें एक कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा, है यहाँ पे दिया हुआ है। एक कोण क्या है, 90 डिग्री है, बाकी दो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा भी 90 है और गामा भी 90 है, एगो बीटा 90 नहीं है, 90 छोड़ करके कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हो गया एक नताक्ष। त्रिनताक्ष, इसका ना अल्फा बराबर होगा, ना बीटा बराबर होगा, ना गामा बराबर होगा। यही है ब्रेवे का क्रिस्टल समूह, इसको बनाना नहीं। अब देखिए, उसी का एक चार्ट बनाया दिया है, टेबल बना दिया गया है। घनीय, जो घनीय होता है वो आध एकल कोशिका से भी हो सकता है। आध एकल कोशिका भी कैसा होता है, घनीय। अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, ये सब कैसे होते हैं, घनीय। इसका ए, बी और सी सब घनीय वाले का सब तो बराबर ही होता है। एंगल भी सबका 90 डिग्री, यानी सब लंबवत होता है। उदाहरण के रूप में NaCl यसद ब्लेंड, यसद ब्लेंड बोलते हैं ZnS को, जिंक सल्फेट को, और कॉपर, ये सब का जो संरचना होता है कैसी होती है, घनीय। एग्जाम्पल भी याद रखना होगा। दुई समलंबाक्ष, आध और अंतर केंद्रित। दुई समलंबाक्ष कौन कौन बन सकता है, आध बन सकता है और अंतर केंद्रित बन सकता है। इसका अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री। श्वेत टीन, SnO2, TiO2, CaSO4, ये सभी इसके क्या है, एग्जाम्पल है। विषम लंबाक्ष में यही एकमात्र ऐसा ब्रेवे समूह है जिसमें चारों प्रकार के एकल कोशिका पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, चारों प्रकार के एकल कोशिका किस ब्रेवे समूह में पाया जाता है, तो विषम लंबाक्ष, ठीक है। आध भी है, अंतर केंद्रित, फलक केंद्रित और अंतर केंद्रित। इसका कोई भी भुजा बराबर, तीनों का तीनों अलग, लेकिन एंगल सबका 90 डिग्री। एंगल से भी क्वेश्चन पूछ देता है इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप में। बोले ये दे देगा, पूछ देगा बताइए इसमें से किस ब्रेवे समूह में इस प्रकार के एंगल होते हैं। विषम लंबाक्ष, गंधक, गंधक किसको बोलते हैं, सल्फर। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है, BSO4 बेरियम सल्फेट। षटकोणीय में सिर्फ एक ही बन सकता है, आठ। इसका C बराबर B और C बराबर नहीं होता है, A और B बराबर होता है। इसमें दो गो को 90 डिग्री और एगो 120। एग्जाम्पल के रूप में ग्रेफाइट ZnO और C कैडमियम सल्फाइड है। ये CdS नहीं है, मतलब स्मॉल d है ना, तो ये कैडमियम है, क्या है, कैडमियम। और उधर सल्फाइड। त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणी, इसमें भी सिर्फ आठ बन सकता है, इसका तीनों भुजा बराबर होता है। दो एंगल बराबर होगा, तीसरा एंगल 90 डिग्री नहीं होता, यानी दोनों 90-90 होगा, लेकिन तीसरा वाला 90 नहीं। एग्जाम्पल CaCO3 और HCl, सिनेबार, कैल्शियम कैल्साइट और सिनेबार। एक नताक्ष में दो होता है, आध और अंतर केंद्रित, इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। दो एंगल 90 और एक एंगल 90 के बराबर नहीं होता। एक नताक्ष गंधक, यहाँ विषम लंबाक्ष गंधक और यहाँ एक नताक्ष गंधक, यानी कि जो गंधक है, जो सल्फर है, उसका संरचना ऐसी भी होती है, उसका संरचना ऐसी भी होती है। सल्फर का दो संरचना होता है ना जी, S4 और S8, तो इसलिए दोनों है।
Na2SO4 10H2 त्रिनताक्ष। इस ये कौन सा बन सकता है? तो सिर्फ आज कोई भुजा बराबर नहीं, कोई एंगल बराबर नहीं। और ये K2Cr2O7 CuSO4 H2O H3BO3 ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है किसका? ब्रेवे क्रिस्टल समूह का। तो ये 7 प्रकार का ब्रेवे क्रिस्टल समूह आपको याद रखना होगा। इसके लंबाई याद रखने होंगे। इसमें कौन कौन एकक कोशिका होता है, कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे ये याद रखना होगा। बाकी ये सब तो छुट्टू सब है। एक चीज और याद रखना, कौन ऐसा एकक कोशिका है जो सभी ब्रेवे समूह में पाए जाते हैं? कौन है? सब में देखो, सब में आना है। तो ये दो क्वेश्चन फेमस है, चारों किस में पाया जाता है और सभी में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एंगल भी कुछ का ध्यान में रखना होगा और एग्जाम्पल तो रखना ही पड़ेगा। तो ये वाला टेबल आप लोग बना लीजिएगा नोट्स में। वो 3D वाला नहीं बनाना है, पीछे वाला ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये बनेगा भी नहीं। ये वाला बना लेना, ये ठीक है, ये टेबल बना लेना। बाकी आज के लिए इतना ही है और कल परसों छुट्टी है। शांत रहो, साइलेंस, हम मना किए थे ना अंदर। कल और परसों होली का छुट्टी है। आप लोग अच्छे से होली मनाइए। और अच्छे से होली मनाओ सब। ये आपका 12th का होली है। इतना ज़्यादा ना मना लीजिए कि तबीयत ही खराब हो जाए। तो हेल्थ बचा करके, हेल्थ खराब ना हो, क्लास अपसेट नहीं होना चाहिए। तबीयत खराब करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। पर्व मनाओ, होली खेलो, जितना मने उतना खेलो, पोखरा में खेलो, नाला में खेलो, बस तबीयत खराब नहीं होना चाहिए। उससे बात नहीं कि आप कितना खेल रहे हैं, कम खेल रहे हैं, ज़्यादा खेल रहे हैं, बस तबीयत खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई तबीयत खराब हो जाएगा तो क्लास अपसेंट होगा, कुछ करने का मन नहीं करता है। जब तबीयत ठीक नहीं रहता है तो मेन दिक्कत ये। उम्मीद है कि ये होली आपके जीवन में बहुत सारी खुशी लाए। इन रंगों के कलर की तरह आपका भी जीवन रंगोली की तरह हो जाए। 12th में अच्छा रिजल्ट है। होली जितना रंग बिरंगा है, रिजल्ट आने के बाद आपका भी जीवन उतना ही रंग बिरंगा हो। कलर से शांत रहो। रिजल्ट आने के बाद कलर से आप लोग का जीवन कलर हो जाए, ना कि विभिन्न कलर के चप्पल से। आज के लिए इतना ही, शांत रहो। बाकी आप लोग को पता है क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर। आप लोग नए लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइब बढ़ेगा। नया लोग को शेयर कीजिएगा तभी बढ़ेगा। पुराने लोग को करोगे तो वो तो पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो उससे नहीं बढ़ता है। आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ अपने दोस्त ये सब का जो भी है सबको बताइए इसके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।